जीवन को थोड़ा ध्यान से देखिए तो साफ लगता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर होता वही है जो पहले से तय है। हम मन में कितनी ही योजनाएं बना लें, सपने सजा लें, अंत में वही होता है जो प्रारब्ध अपनी लिखावट में लेकर आया है। ये कोई किताब का शब्द नहीं, हमारी हर सांस में छुपा सच है। इंसान खुद को स्वतंत्र मानता है, जबकि उसकी आजादी भी नियति की डोर से बंधी होती है। सोचिए, कितनी बार आपने ठान लिया कि अब बदल जाऊंगा, कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। जब तक प्रारब्ध खुद इजाजत न दे, भीतर से ताकत उठती ही नहीं, और जब वही चाहे तो असंभव लगने वाले रास्ते भी अचानक खुल जाते हैं। यही खेल दिमाग को उलझा देता है। हमें लगता है कि हम खुद मालिक हैं, जबकि असली मालिक तो वो अदृश्य शक्ति है, वही भगवान, वही परम सत्ता। प्रारब्ध क्यों बनता है? ये हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। चाहे हम इनकार करें या भागने की कोशिश करें, जो कर्म बोए हैं उनका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। जीवन नदी की तरह है, आप तैर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन बहाव आखिरकार आपको उसी दिशा में ले जाएगा। दिमाग सोचता है कि वो नाविक है, जबकि पतवार तो धारा के हाथ में है। इसीलिए राजा हो या साधु, सब कभी न कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं। कितनी बार हमने कहा कि मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, फिर भी वही किया। यही प्रारब्ध का खेल है। ये मन को मोड़ देता है और हमें यकीन दिलाता है कि हम नियंत्रण में हैं, जबकि सच में हम अपने कर्मों की गठरी उठाए चल रहे होते हैं। पर एक और सच है, प्रारब्ध आपको पूरी तरह गुलाम नहीं बनाता। वो आपको वही अनुभव देता है जो आपकी परिपक्वता के लिए जरूरी है। भगवान ने सिर्फ दुख या सुख नहीं दिए, हर हाल, हर रिश्ता, हर घटना आपकी सीख की सीढ़ी है। पर हम अक्सर इसे उल्टा देख लेते हैं, दुख को श्राप समझते हैं और सुख को वरदान। दोनों ही असल में भीतर के पार्ट हैं। क्या इसका मतलब ये कि इंसान कुछ बदल नहीं सकता? बदल सकता है, पर दिशा वही रहती है जिसे प्रारब्ध ने तय किया है। सोचिए, एक बीज में नीम बनने की प्रवृत्ति है। आप उसे अच्छी मिट्टी, पानी और खाद दे सकते हैं, पर आम तभी नहीं उगाएंगे। आप ये तय नहीं कर सकते कि वो नीम न बने, पर आप तय कर सकते हैं कि वो नीम कैसा होगा, कड़वा और सूखा या हरा भरा और छांव देने वाला। यही फर्क है। प्रारब्ध की जात नहीं बदलती, उसके अनुभव का स्वाद आप बदल सकते हैं। दिमाग इसलिए उलझता है कि उसे नियंत्रण चाहिए। जब घटनाएं उसके हिसाब से नहीं चलती, वो चिढ़ता है, उदास होता है, और यहीं से दुख शुरू होता है। अब एक सवाल, क्या आपने देखा है कि जब आप किसी चीज को जोर से पकड़ लेते हैं तो हालात बिगड़ जाते हैं, और जब आप छोड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाता है? यही प्रारब्ध की चाल है। जितना आप ढील लेते हैं, उतना जीवन सहज बहता है। पर एक कठोर सच भी है, अगर आप सोचते हैं कि आप भाग्य को हरा देंगे तो ये भ्रम है। आप भाग सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध फिर भी आपको वहीं ले आएगा जहां आपकी मंजिल है। इसीलिए संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब हार नहीं, समझदारी है। जैसे कोई समझदार व्यक्ति नदी की धारा के खिलाफ नहीं तैरता, बल्कि उसके साथ चलकर मंजिल तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आजादी तभी आती है जब आप मान लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में अजीब लगता है, मगर जैसे ही मन ये सत्य स्वीकार करता है, तनाव मिटने लगता है। अब लड़ाई नहीं रहती, बस बहना सीखना होता है। प्रारब्ध हमें बांधता जरूर है, लेकिन उसी बांध से गहराई भी मिलती है। जैसे लहरें किनारों से टकराकर उन्हें नया आकार देती हैं, वैसे ही कठिनाइयां आपकी चेतना को जगाती हैं। अगर ये टकराव न हो तो इंसान भीतर ही भीतर सोया रह जाए। दुख, असफलताएं, रुकावटें सब आपकी नींद तोड़ने के लिए आती हैं। भगवान चाहते हैं कि आप जागें। देखिए, जब जीवन बहुत आसान होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, पर जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वही हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, अब सब आप पर है। यही प्रारब्ध का उद्देश्य है, आपको आपकी जड़ों तक वापस ले जाना। इसलिए कहा जाता है, हर चीज अपने समय पर होती है। समय से पहले खिलने वाला फूल भी अधूरा होता है और कच्चा फल कड़वा लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। सफलता, प्रेम, धन या आध्यात्मिक अनुभव, हर चीज का सही समय होता है। दुख तभी होता है जब हम उस समय से पहले चीजों पर हक जताने लगते हैं। हम पूछते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं? पर भगवान जल्दी नहीं करते, उनका समय अलग है। जब वो क्षण आता है, असंभव भी सहज हो जाता है।
समझदार वही है जो धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में कह सके ये भी ठीक है। ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। जब आप कहते हैं ये भी ठीक है, तब आप भगवान की योजना को स्वीकार करते हैं। दुख भी वरदान जैसा लगता है और यही से असली आनंद शुरू होता है। हर मोड़ पर यही याद रखें, आप प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे जीना है ये आपके हाथ में है। शिकायत के साथ जीना है या आभार के साथ, यही असली चुनाव है। आभार चुनते ही हर अनुभव आपके भीतर एक नया फूल बनकर खिलता है। अगर सच में आप भगवान के भक्त हैं, तो ये समझ लें कि उन्होंने जो लिखा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आज दर्द लगेगा, पर वही दर्द कल ताकत बनेगा। आज जो दरवाजा बंद है वही आपको बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। भगवान देर करते हैं, लेकिन कभी गलत नहीं करते। शिकायत छोड़ दें, हर सुबह बस इतना कहें, हे प्रभु, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही है। मुझे